भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता मारा गया। किसने मारा ये जूता और क्यों मारा? क्या एडवोकेट राकेश किशोर सही है या फिर सीजेआई बी.आर. गवई ने जो कहा वो सच है? क्या ये लड़ाई दलितों और नवबौद्धों की है या फिर सवर्णों और दलितों की? क्या इसमें भीमराव अंबेडकर की कोई भूमिका है, जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था? आखिर अंबेडकर ने सनातन धर्म को क्यों छोड़ा, जबकि वे खुद एक सनातनी थे? क्या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कोई भी व्यक्ति दलित कहलाता है या फिर वह एक अपनी नई पहचान पा लेता है? और सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी के राज में ऐसा पहली बार क्यों हुआ? आइए जानते हैं पूरा सच, हर पहलू, हर परत और हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। जूता, न्याय और जन भावना, जब भारत के सीजेआई पर अदालत में हुआ हमला। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक सामान्य दिन की तरह अदालत की कार्यवाही चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अपनी बेंच पर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर अदालत के इतिहास में दर्ज होने वाली एक चौंकाने वाली घटना घटी। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर जूता फेंक के मारा। यह केवल एक अदालत की घटना नहीं थी, यह सवाल था न्यायपालिका की मर्यादा का, धार्मिक भावनाओं का और उस संतुलन का जो किसी लोकतंत्र की आत्मा कहलाता है। बात करते हैं डॉक्टर राकेश किशोर कौन है और अचानक उनके नाम का बोलबाला क्यों हो गया है। तो चलिए जानते हैं राकेश किशोर कौन है। जो कुछ राकेश किशोर के बारे में हमें पता लगा है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। डॉक्टर राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट के एक पंजीकृत वकील हैं और लगभग 70 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है। वो बरेली उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और बरेली कॉलेज से ही उन्होंने बीएससी किया। बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो एक दलित परिवार, दलित समुदाय से आते हैं और यहीं पर ही एक गहरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या आखिर ये लड़ाई सनातन की है या फिर एक दलित की लड़ाई है जो खुद एक सनातनी है, या फिर कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश को नाकाम करता एक दलित। राकेश कुमार जी के हिसाब से दलित कौन है, ये भी उन्होंने स्पष्ट करते हुए बोला है कि उनके हिसाब से दलित वो हर आदमी है जिसको पैरों तले रौंदा गया, दला गया, वो दलित है। और वो हर इंडियन को मुगलों द्वारा रौंदा गया, अंग्रेजों द्वारा रौंदा गया। मतलब साफ है कि हर एक इंडियन दलित है। मतलब साफ है कि हर इंडियन दलित है। सभी लोग, मतलब सभी भारतीयों को किसी न किसी जुल्म का सामना करना पड़ा, चाहे वो मुगलों द्वारा हो या अंग्रेजों द्वारा। मगर कुछ शक्तियों द्वारा दलित एक ऐसे वर्ग को बना दिया गया है जो अछूत था और उसको नाम दिया गया दलित। और आज के दौर में दलित का मतलब कुछ लोग अंबेडकर से नापने लगते हैं तो कुछ लोग बौद्ध धर्म के हिसाब से। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक लाभ लेने हेतु आगे आते रहते हैं। यहाँ तक कि आजकल ऐसे ऐसे नेता खड़े हो गए हैं जो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं और दलितों को भड़का कर सनातन के खिलाफ कर रहे हैं। और ये ठहरी भोली भाली जनता जैसा सुनती है वैसा मान लेती है और सत्य की गहराई तक नहीं पहुंचती हैं और उनके नेताओं द्वारा उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित चावरी मंदिर का है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 10वीं 11वीं सदी के आसपास निर्मित हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के संरक्षण में अभी हाल फिलहाल है। वर्षों पहले इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर और कुछ अन्य हिस्से टूट गए थे। इसी को लेकर एक श्रद्धालु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे वहां की सरकार को या ASI को कि भगवान विष्णु की मूर्ति का पुनर्निर्माण किया जाए और उसको उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए ताकि मंदिर का धार्मिक स्वरूप फिर से बहाल हो सके। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने बार बार धार्मिक भावना का हवाला देते हुए अनुरोध किया कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मूर्ति पुनः स्थापित करने का आदेश दें, तब जाकर के मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, अगर आप भगवान विष्णु के इतने श्रद्धालु हैं तो उनसे ही कहिए कि वे खुद मूर्ति लगवा ले। और यहीं से इस सारी घटना का आरंभ होता है। अब जब सीजेआई ने ऐसी बात कही तो वहीं मौजूद वकील राकेश किशोर ने उनके ऊपर फेंक कर एक जूता मारा और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे ऐसे नारे लगाए। क्या आपको लगता है ये सनातन का अपमान था कि क्या कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी ये बोले
कि जाओ और खुद उसी भगवान से बोलो या प्रार्थना करो कि वो खुद ही उसकी मूर्ति ठीक कर लें? क्या सिर्फ कोई जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी ऐसा बोले कि जाओ अल्लाह को बोलो, या कोई दूसरे धर्म के प्रति बोले कि खुद का काम खुद कर लें? है इतनी हिम्मत उनके पास कि वो किसी दूसरे धर्म के लिए ऐसा बोल पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक धर्म बचा है टारगेट करने के लिए, जिसके बारे में कुछ भी बोला जाए। आखिर शायद ये जिम्मेदार लोग ये क्यों भूल गए कि 100 हिंदू परिवार घरों के बीच दूसरे धर्म का एक घर आराम से फलता फूलता है, मगर 100 दूसरे धर्म के लोगों के बीच 80 हिंदू घर भी हो तो वो भी भगा दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, या फिर वो आतंक के साए में जिएंगे। तो अब आप खुद ये जानते हैं कि कौन सा धर्म सबसे बड़ा है, कौन सा धर्म इस दुनिया में सबसे पहले आया था। राकेश किशोर के अनुसार सीजीआई ने मौखिक टिप्पणी कर हिंदू धर्म की आस्थाओं का उपहास उड़ाया है। फिर कहां से सनातनी चुप बैठेगा? घटना के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, और उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं के अपमान के जवाब में यह कदम उठाया। घटना के तुरंत बाद अदालत की कार्रवाई रोक दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने राकेश किशोर को बाहर ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। सीजीआई गवई ने कहा, मैं स्तब्ध हूं, लेकिन अब यह एक भुलाया हुआ अध्याय है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का वकालत लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश कर डाली। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और न्याय दोनों की आस्था के स्तंभ होते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो लोकतंत्र हिल जाता है। इस घटना ने एक बार फिर वही सवाल उठा दिया, क्या धार्मिक भावनाओं का स्थान न्यायालय की दीवारों के भीतर है? सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता आया है कि भारत एक सेक्युलर रिपब्लिक है, यहाँ न्याय का आधार धर्म नहीं है, संविधान है। लेकिन समाज में बढ़ती धार्मिक संवेदनशीलता ने न्यायपालिका को अब असहज की स्थिति में डाल दिया है। राकेश किशोर जैसे वकील का कदम केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, यह एक भावनात्मक विस्फोट था। अब कानून इस पर क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालता है तो यह अपराध है। साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार न्यायालय या न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक कृत्य दंडनीय है। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा देश हिल गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, सीजीआई पर जूता फेंका गया, राजनीतिक दलों में इसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं तो कुछ लोग वकील राकेश किशोर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दो धाराएं बन गई है। कुछ लोग राकेश किशोर को धर्म का रक्षक कहने लगे हैं तो कुछ ने न्यायालय का अपमान करने वाला अपराधी बताया। यह वही विभाजन है जो आज हमारे समाज की वास्तविकता बन गया है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब प्रवेश से पहले वकीलों की दोहरी स्क्रीनिंग होती है। सीसीटीवी कवरेज भी बढ़ा दिया गया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि न्यायालय की पवित्रता को केवल कानून नहीं, हमारी संस्कृति और अनुशासन भी बचाते हैं। जूता फेंकने वाला हाथ शायद शांत हो गया है, लेकिन उसने एक गहरा सवाल छोड़ दिया है कि क्या कोई सीजीआई खुशफुसी बातों से किसी धर्म पर कोई चुटकी लेनी चाहिए, या एक जिम्मेदार पद की गरिमा के दायरे में रहकर फैसला? भारत की अदालतें केवल कानून की रखवाली ही नहीं करती हैं, वे उस आत्मा की रक्षा करती है जिसका नाम संविधान है। मगर संविधान के दायरे में धर्म आता है या नहीं, ये पक्ष भी आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बात है। आपके सामने अपना धर्म बड़ा है या देश का संविधान? मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि जिसमें वो लोग खाते पीते तो भारत का है, मगर दिन भर दूसरे देश के लिए अपना प्यार दिखाते हैं। तो क्या वो लोग संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? सबसे पहले उन लोगों को संविधान के तहत देशद्रोही कानून बना करके उनके साथ वही करना चाहिए जो एक आतंकवादी के साथ करते हैं। अगर आपको आपका देश से प्रेम नहीं है तो आप बेशक उस देश के लायक नहीं हैं। ऐसे ऐसे देश हैं इस दुनिया में जहां आप देश के खिलाफ जाते हो तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी या आपका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मगर भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां सभी लोग, सभी धर्मों के लोग आराम से रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ अभी भी 80% हिंदू हैं, और हिंदू बस अपनी दाल रोटी से मतलब रखता है। उससे क्या पता कि कौन उनके पड़ोस के घर में बम बना रहा है या देश के खिलाफ गलत एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी आने से पहले न जाने कितने देश के अंदर बम ब्लास्ट हुए, आखिर वो किस सरकार के राज में हुए
ये आप भली भांति तौर पर जानते हैं। माननीय सीजीआई साहब एक नव बुद्ध धर्म से आते हैं। उनके पिताजी बी.आर. अम्बेडकर के एक प्रमुख अनुयायी और अम्बेडकरवादी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने 1965 में डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह में बौद्ध धर्म अपनाया था। अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को समानता और गरिमा तभी मिल सकती है जब वे एक ऐसे धर्म को अपनाए जो जाति विहीन, तर्क संगत और समतावादी हो। उनके लिए बौद्ध धर्म अपनाना केवल धार्मिक परिवर्तन था। यहाँ ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि क्या बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से दलित कहलाता है और क्या उसे संवैधानिक लाभ मिलते हैं। कानूनी रूप से इसे अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल रूप से संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 केवल हिंदू धर्म को मानने वाले दलितों को एससी का दर्जा देता था। हालांकि 1990 के संशोधन के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित दलितों, नवबौद्धों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा और संबंधित आरक्षण लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। गौतम बुद्ध तो खुद सनातनी हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह खुद शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, जो उस समय की प्रचलित धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा था। भगवान गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का नौवां अवतार माना जाता है। क्या अब ये एक नई बहस का विषय रहेगा कि कौन क्या है और क्या इसी तरह हिंदू अपना अस्तित्व खतरे में डालता जाएगा? सभी हिंदू को एक रहना होगा, सभी जातियों को साथ लेके चलना होगा। एक हिंदू एक राष्ट्र की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। हिंदू आगे बढ़ेगा तो आने वाले 50 सालों में खुद को एक मजबूत स्थिति में पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।